वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH डे नंबर 25। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश खुरम होंगे। चलते हैं अपनी जल्दी से क्लास में। और क्लास का टॉपिक ये है कि हम देख रहे थे कि दिल हीलाबाज है और कैसे हमने अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। क्रिश्चियन लाइफ में मैंने कहा कि इवन अभी भी मिनिस्ट्री करते करते भी मैं भी इस ट्रैप में गिर जाती हूँ कि मैंने अपने आप को कितना अच्छा परफॉर्मेंस में लेकर चल रही हूँ। और रिसेंटली मेरा एक तजर्बा ऐसा हुआ कि बहुत दफ़ा आजकल मैं बहुत ज़्यादा वर्ड का फास्ट रख रही हूँ और मैं वर्ड में मेडिटेट कर रही हूँ। जब मैं रात को मेडिटेट कर रही थी इवन तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं 7 घंटे पढ़ सकती थी, 8 घंटे पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी 6 घंटे पढ़ा, मैंने 5 घंटे पढ़ा, मैंने वो अपना 1 घंटा ज़ाया कर दिया। जब मुझे ये वाली फीलिंग आना शुरू हुई तो मैंने सोचा कि ये वाली फीलिंग शायद आपको भी आ रही हो और इस फीलिंग को जल्दी से इनकाउंटर करना इंपॉर्टेंट है। एज ये फीलिंग आपके साथ क्या करेगी? ये फीलिंग आपको इस सिचुएशन में रखेगी कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, और ये फीलिंग हमें कभी भी खुदा के करीब नहीं जाने देगी। बिकॉज ऑल ऑफ द टाइम हर वक्त आपको ये फीलिंग आती रहेगी कि यू आर स्टिल नॉट डूइंग गुड, या आप इतना इनफ नहीं करें कि आप खुदा से रिसीव कर सकें। परफॉर्मेंस मेंटालिटी, क्योंकि हम बचपन से हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे होते हैं, हम 2 साल के होते हैं, हम 3 साल के होते हैं, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने क्लैपिंग करने लग जाते हैं जस्ट टू अप्रिशिएट अस। और हमने बचपन से सीखा होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, और जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें रिब्यूक किया जाएगा या हमें डांटा जाएगा, और हमें वो लव और ग्रेस शो नहीं की जाएगी। स्कूल टाइम में चलते हैं तो स्कूल टाइम में भी हमें जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं उनको टाइटल कर दिया जाता है कि दे आर इंटेलिजेंट, और जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते उनको एक टाइटल दे दिया जाता है कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट। अब जब हमें हर तरह से हर जगह से परफॉर्मेंस का अटैक आ रहा होता है तो हमारी माइंड में एक सिस्टम बैठ चुका है कि व्हेन यू विल डू गुड, आपको तब खुदा ब्लेस करेगा, एंड व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड, खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। और ये मेंटालिटी आपको खुदा के करीब लेके जाने के बजाय आपको खुदा से कोसों मील दूर लेके जाती जाएगी। और आप सब तो ये चाहते ही नहीं, और कोई भी इस टारगेट से ना ये चैलेंज फॉलो कर रहा है और ना ये वे फॉलो कर रहा है कि आप खुदा से दूर जाएं। और गलेशियंस के लेटर की, जिसमें चैप्टर 3 आता है, और जब हम उसमें देखते हैं तो पॉल जो है वो परफॉर्मेंस को बिल्कुल नलिफाई कर देता है, बिल्कुल जीरो कर देता है। और मैं बार बार हर प्रोग्राम में आपको ये बता रही हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस का एक रोल है, लेकिन वो रोल ये नहीं है कि वो आपको खुदा के करीब लेके जाएगी। मेरा मतलब ये है कि आपके परफॉर्मेंस का रोल ये है कि वो आपके हार्ट को खुदा के लिए सेंसिटिव करेगी, बस। इससे ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग चर्चेस और क्रिश्चियन जो क्या कहते हैं कॉलेजेस हैं या चर्चेस हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपने खुदा के लिए कुछ करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो मैक्सिमम फेलियर वो इसलिए है क्योंकि हम पर ये बर्डन डाल दिया गया कि हमने खुदा को पसंद आना है। और जब हम खुदा को पसंद नहीं आ रहे तो हमें लगता है कि अब हम क्या करें कि हम खुदा को खुश करें। और बहुत दफा हम बाइबल स्टडी कर रहे होते हैं, चर्च जा रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, स्टिल वी सी कि थिंग्स मूव नहीं कर रही। और वो चीजें इसलिए मूव नहीं कर रही होती है क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखकर खुदा को हिला सकते हैं। और हमने देखा हुआ है, क्योंकि ये वर्स जो है हमारे लिए बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, या ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ये वर्सेस हमारी ज़िंदगी में बड़ी मीनिंग होल्ड करती हैं। और हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि खुदा उसी काम में बरकत डालेगा। जैसे कि हम सुनते हैं कि हरकत में बरकत है, तो हम समझते हैं खुदा उसी काम में बरकत डालेगा जिसमें हमारा एफर्ट पुट हुआ होगा। मैं पहले बता चुकी थी केन और एबल में से जिसका फ्रूट फर्स्ट फ्रूट था और उसमें उसके एफर्ट इन्वॉल्व नहीं थी, खुदा ने उसको एक्सेप्ट किया था, लैम्ब को। लेकिन जिसके फ्रूट में उसके हाथ की मेहनत इन्वॉल्व थी, उसकी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व थी, खुदा ने उसको रिफ्यूज कर दिया था।
अगर आज आप अपने माइंड को इस बात में बार बार इस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि खुदा मुझे मेरी परफॉर्मेंस की बेसिस पे सेलेक्ट, या खुदा मेरी परफॉर्मेंस की बेसिस पे मुझे ब्लेस्ड, या मेरी परफॉर्मेंस की बेसिस पर मुझे प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि खुदा क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को मेरी खातिर बख्श दिया, इसलिए वो मुझे प्रमोट करेगा, इसलिए वो मुझे आगे लेकर आएगा। अब मुझे इसी मेंटालिटी में चलना है, तो फिर जो आपकी अप्रोच होगी खुदा की तरफ वो बोल्ड हो जाएगी। आपकी अप्रोच होगी खुदा की तरफ बोल्ड हो जाएगी, वो करेजियस हो जाएगी। आप श्योर हैं कि आप एक्सेप्टेड हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप एक्सेप्टेड हैं तो आप क्या करेंगे? आप पुश अवे हो जाएंगे। आपको लगेगा यहां पर पति मुझे कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यहां पर मुझे कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो आपको क्विट नहीं करना। आपका मसला भी कोई मसला नहीं है। आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आप डिवोटेड नहीं है। डिवोटेड किस चीज के लिए? आप डिवोटेड नहीं है कि आप अपने माइंड को रिन्यू करें। अब क्योंकि आप डिवोटेड नहीं है और आपने 100% सोचा नहीं है कि अब जो भी हो जाए मैंने अपने माइंड को खुदा के कलाम के पैटर्न या जो भी उसके कलाम का रिसीविंग का तरीका है मैंने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, उसकी वजह से आप रिसीविंग से दूर भाग रहे हैं। कांस्टेंट फेलियर आपकी जिंदगी में एक बैड इंप्रेशन को, आपके दिल में एक बैड इंप्रेशन को पोस्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आप किसी भी चीज के लिए काम के नहीं हैं। थैंक गॉड कि खुदा ने आपको कॉल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके अंदर कोई एबिलिटी या कोई कैपेसिटी या कोई कैपेबिलिटी थी। खुदा ने आपको इसलिए कॉल आउट किया ताकि वो आपको, जो आप इनकेपेबल थे, जो आप एलिजिबल नहीं थे, वो आपको कॉल आउट करे और वो आपको अपने मुताबिक ढाले। आपके अराउंड खुदा मौजूद है, आपके अंदर खुदा मौजूद है, बादशाहत आपके अंदर मौजूद है, लेकिन चीजें उसी तरह हैं। रीजन क्योंकि हार्ट और माइंड चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज नहीं हो रहा? हार्ट और माइंड चेंज नहीं हो रहा। ये चीजें खुदा के कलाम के पैटर्न के मुताबिक ढल नहीं रही। हम नेचुरल पर ज्यादा फोकस्ड हैं जो हमारे साथ हो रहा है, और जो उसने रखा है उसका फिनिश्ड वर्क हम उसकी तरफ अपनी अटेंशन नहीं रख रहे। और जब हम उसकी तरफ अपनी अटेंशन नहीं रख रहे, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है, जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे, तो आप ये बात महसूस करेंगे कि आप उसके इमेज में ग्लो करने लग जाएंगे और रीन्यू होने लग जाएंगे। आपको इस वक्त ये मैसेज शायद प्रैक्टिकल मैसेज ना लग रहा हो क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस मेंटालिटी है, लेकिन ये ट्रू वर्ड है। मैं पास्टर शाहान का इस संडे का मैसेज सुन रही थी और उन्होंने इस संडे के मैसेज में एक बात कही कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस वक्त अपनी सिचुएशन के लिए, अगर आपने बहुत जगह हाथ पांव मार लिए और फिर भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, तो एक काम करना शुरू करें, बैठकर खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें। और ये मेरे लिए अमेजिंग बात थी। अगर इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बैठकर खुदा का कलाम पढ़ें। मैं हमेशा ब्रदर शाहान इमदाद की गवाही से इंप्रेस होती हूँ कि उन्होंने हमेशा खुदा को कहा था कि खुदाबंद मैं किसी इंसान की खिदमत नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली तेरी खिदमत करना चाहता हूँ और मैं हमेशा तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। और ये बात सच है कि उन्होंने कभी जॉब नहीं की और खुदा ने उनको ब्लेस किया और मोर देन इनफ ब्लेस किया क्योंकि वो एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। और फिर उनकी प्रेजेंस में रह के मैंने ये बात सीखी कि आई कैन लिव बाय डिपेंडिंग ऑन गॉड। सारी दुनिया के साथ जो भी हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आप किसी और पैटर्न पर चल रहे हैं और वो वर्ड ऑफ गॉड है। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, और ये हार्ड सिर्फ तब तक है जब तक आपने इसको फर्मली डिसाइड नहीं कर लिया कि आप उस पर बिलीव करेंगे।
और ये हार्ड तब तक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए डिसीजन लेना, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना तब तक हार्ड होती है जब तक मैं किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ। क्योंकि जिसको आप वैल्यू दे रहे हैं आप उसकी बात पर, उसकी डिसीजन को फौरन से मान जाते हैं। जिसको आप वैल्यू दे रहे हैं आप उसकी डिसीजन फौरन से मान जाते हैं। अगर आप खुदा को सच में प्रायोरिटाइज करें या खुदा को सच में वैल्यू दे रहे हैं तो उसकी ये बात सुनना कि आपका दिल वो तब्दील करना चाहता है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जब आप इस्तिस्ना 28 पढ़ते हैं और आप वहां पर तमाम बरकतें पढ़ते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं कि तू बाहर जाते वक्त भी ब्लेस्ड होगा, अंदर आते वक्त भी ब्लेस्ड होगा, तेरी कठौती ब्लेस्ड होगी, तू जहाँ रखेगा तेरे बार खाने ब्लेस्ड होंगे, तू कर्ज देगा और लेगा नहीं, तुझे मैं सरफराज करूंगा, तू बढ़ेगा और घटेगा नहीं, और तेरी औलाद होगी और तेरे इवन जानवरों से चुपायों की भी औलाद होगी। जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस सब को इब्राहिम ने भी ईमान से रिसीव किया और आपको भी ईमान से रिसीव करना होगा। अगर ईमान का एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आप किससे जीते रहेंगे? ईमान से, और किसी चीज से नहीं आप जीत सकते। आज आपको दिल चाह रहा है कि आप बहुत कुछ करें ताकि आप, देखिए डिसिप्लिन को और परफॉर्मेंस को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि मैं डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूं। डिसिप्लिन क्या कर सकता है, लेकिन मैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन के खिलाफ हूं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम निकाल रहे हैं ताकि आप वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकें, वर्ड को समझ सकें, ताकि वो आपको हिकमत दे सके कि आपने बाकी अपना दिन कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। परफॉर्मेंस हम इसको कहते हैं कि वी आर पुटिंग ऑन आवर सेल्व्स, कि हमने आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं ताकि खुदा हमें देखे कि हम खुदा के अब कितना कलाम पढ़ने लगे, हम कितना ज़्यादा चेंज होने लगे। मैं ऐसे एक शख्स को जानती हूँ, बल्कि एक शख्स को नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इनिशियली जब उन्होंने KCPH ज्वाइन किया या जब उन्होंने मुझसे मिले, या जब मैंने उनको वैसे इनकी पर्सनल ज़िंदगी में देखा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ड को इनटेक लेना शुरू किया, लेकिन चोर उनके अंदर से वर्ड को चुरा के ले गया। और वो क्या रीज़न था? क्या वो हम जैसे नहीं थे? वो हम जैसे थे, लेकिन वो दोबारा शैतान आया और उनको बोला कि, उनको शैतान ने ये बोला कि सिर्फ वर्ड आपकी चीज़ों को हल नहीं कर सकता, तो तुम्हें कुछ और करना होगा। और मैं आपको बताऊं, हम इतने बाहर मिजरेबल नहीं होते जितना हम अपनी सोच में ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम ट्रूली वर्ड पर डिपेंड करने लगे तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। और हमें डर होता है कि वर्ड कहीं फेल ना हो जाए, और हम कितने स्टूपिड लोग हैं। इमेजिन कीजिए कि हम ये तो सोचते हैं कि अगर हम वर्ड पर फुली डिपेंड कर देंगे तो वर्ड फेल हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं क्या वो फेल नहीं हो सकता। और जब वो काम फेल होता तो हम कहते हैं हमने प्लान A, B या C रखा हुआ है। और क्रिश्चियन लाइफ में आपको मैं पहले बता रही थी कि आप किसको वैल्यू दे रहे हैं उसकी बात आप जल्दी से सुनेंगे। अगर आपने डिसाइड किया कि अब आप खुदा की सुन के चलेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस। अगर अब आपने डिसाइड किया है कि आप वर्ड पर स्टैंड करेंगे अपनी सिचुएशन के लिए तो यू विल सी द डिफरेंस। क्विटिंग आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप क्विट करेंगे तो फिर आप वेवर करते रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने बहुत बिलीव किया अब मुझे वो चीज रिसीव नहीं हुई। मैं मान नहीं सकती कि अगर आप बिलीव करते 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 एकदम से अनबिलीफ में चले गए। बहुत सारे लोगों को कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तभी चोर आता है और चुरा के ले जाता है। दिस इज द वर्स्ट थिंग। और ये मत समझे, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग इस वक्त होली जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की बात सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है, और जितने लोग नहीं गुजारे उनके लिए भी मैसेज है। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ दिल हीलाबाज है सिर्फ गुनाहगारों का, नो, वहां पर लिखा हुआ दिल हीलाबाज है इवन रास्तबाजों का भी और गुनाहगारों का।
मैंने कहा क्योंकि दिल एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है स्पिरिट की आवाज का और फ्लैश की आवाज का। और तभी जो खुदा का कलाम है वो दो धारी तलवार की मानद डिवाइड करते हैं आपके हार्ट के इंटेंट्स को और आपके थॉट्स के इंटेंट्स को। आप एक्चुअली बाय फेथ बड़ी चीजों को रिसीव करने जा रहे हैं और करना चाहते हैं, तो डोंट यू थिंक कि आपको एक नेक्स्ट लेवल की लाइफ में एंटर होना होगा जहां पर आपको बहुत सारी चीजों को चेंज करना होगा। अब वो चेंज आपने इसलिए करना है क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो खुदा आपसे खुश होगा कि मेरा बेटा अब सारा दिन कलाम पढ़ता रहता है, मेरा बेटा अब सारा दिन कमरे में रहता है, मेरे बेटे के अब कोई फ्रेंड्स नहीं है। नहीं, क्योंकि आप अपने दिल को गार्ड करें, क्योंकि जो आपके दिल में पड़ चुका है वो बहुत कीमती है और आप किसी कॉस्ट पर भी शैतान को वो चुराने नहीं देंगे। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो इनटॉलरेंट होते हैं। और मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो जोर आवर हैं और वो बादशाही ले जाएंगे। लेकिन जो टॉलरेंट लोग हैं, जो टॉलरेट कर रहे होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर, आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं। आपकी चॉइस को आपके लिए कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको वर्ड प्रीच कर रही हूं, लेकिन होली स्पिरिट है जो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देगा। फुली परसुएडेड होने के लिए एक जर्नल लें, उस पर लिखें कि आई एम फुली परसुएडेड, कि मुझे अब खुदा की बात सुननी है। एंड व्हेन यू आर फुली परसुएडेड, और खुदा की बात जब आप सुन रहे होंगे, तो क्या ये डिसीजन जो आपने बॉर्न अगेन होने के वक्त ली थी, या जो आपने एक मीटिंग में ली थी, या जो आपने एक फोन कॉल पे ली थी, या जो आपने एक सर्मन सुनने के बाद ली थी, क्या वक्त तक है वो बाकी टाइम तक इफेक्टिव रहेगी? नो। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर रात और हर दिन मुझे अपनी डिसीजन को याद करना होता है कि मैंने 2020 में क्या डिसीजन ली थी, और मुझे वो दिन याद करने होते हैं कि खुदा ने मुझसे क्या बात की थी। मुझे अपने जहन को जबरदस्ती खुदा पर सेट करना होता है, जिस भी चीज के लिए बिलीव कर रही होती हूँ, एंड देन इट वर्क्स, एंड ब्यूटिफुली इट वर्क्स। सो आज आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है अगर आप क्विट मत करें। अगर आप अनविलिंग है तो आप फेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग फुल विल पावर के साथ, वो शायद जमीन की मेहनत पर या किसी और चीज पे अपने 100% विल पावर लगा रहे हैं, लेकिन वो इस काम पर नहीं लगा रहे। ईमान की अच्छी गोष्टी लड़, और ईमान से आप किसी भी चीज को प्लक आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्लांट कर सकते हैं, और किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान तक बांधा जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान तक खुला जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।